Hello everyone. I am here to discuss one more new question on trigonometric. It is a important question because of the JEE purpose. Actually, if you are doing the preparation of JEE, you can watch this video and let get understand a new question based on trigonometry. So the question is, if cos square x minus c minus 1 into cos x plus 2c is greater than or equal to 6 for every x belongs to real number, then true set of values of c is, हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड c कैन बी अ इंटरवल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन इनइक्वालिटी इज द गिवन इनइक्वालिटी इज cos स्क्वायर x माइनस c माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अगर हम इस 6 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे देन इट बिकम्स cos x होल स्क्वायर माइनस c माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स c माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर आपने cos x को y एज्यूम कर लिया, बिकॉज cos x एक वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू r दिया है और x वेरिएबल होगा तो cos x भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। सो आई कैन ट्रीट द cos x विथ द वेरिएबल। सो इफ आई विल टेक cos x इज इक्वल टू y, तो ये अब आपको दिखेगा y स्क्वायर माइनस c माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2c माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने क्या किया यहाँ पर? cos x को हमने y एज्यूम कर लिया है। तो अब आपको ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज दिख रही है, राइट? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हाउ टू फैक्टराइज इज, फैक्टराइजेशन का वही सेम फंडा है। आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके आपको ये नंबर लाना है 2c माइनस 6 और ऐड करके यू हैव टू गेट माइनस ऑफ c माइनस 1। तो अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर हम 2c माइनस 6 को ध्यान से देखें तो ये 2 टाइम्स c माइनस 3 होगा, कॉमन लेकर के, राइट? 2 टाइम्स c माइनस 3। अगर मैंने c माइनस 3 ओके प्लस 2 कर दिया तो ये आपको मिलेगा c माइनस 1, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको माइनस ऑफ c माइनस 1 चाहिए तो एक काम करो, आप 2 प्लस वेट माइनस 2 माइनस c माइनस 3 कर लो, ये आपको दे जाएगा माइनस 2 माइनस, अगर हम दोनों को नेगेटिव साइन देंगे तो अगेन प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और दोनों को पॉजिटिव साइन देंगे तो भी प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला है वो 2 टाइम्स c माइनस 3 होगा और ये पॉजिटिव प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर हमें सम ऑफ देम विल बी नेगेटिव c माइनस 1, तो हमें दोनों नंबर्स को नेगेटिव साइन देना होगा। तो इसका मतलब एक नंबर आपका -2 होना चाहिए और दूसरा नंबर माइनस ऑफ c माइनस 3 होना चाहिए। क्यों? अब देखो, आप जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपको ये -2 माइनस c प्लस 3 देगा, जहां से आपको माइनस c माइनस नहीं प्लस 1 हो जाएगा। एंड इफ यू विल टेक माइनस कॉमन देन यू विल गेट c माइनस 1। यू हैव टू वेरीफाई दिस पार्ट, अदरवाइज आप कहीं कुछ गलत कर बैठोगे। तो चलिए, ये वेरीफाइड हो चुका है, इसका मतलब हमारा नंबर होगा -2 एंड माइनस ऑफ c माइनस 3। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके? -2 माइनस ऑफ c माइनस 3। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करने के लिए आपको डायरेक्टली या तो आप चाहे तो लिख सकते हो या फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखने वाले हैं तो सभी को समझना चाहिए। सो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स वाई माइनस ऑफ c माइनस 3 टाइम्स वाई प्लस 2 टाइम्स c माइनस 3। 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो वी गेट दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों, ओके? तो यहां से आप फर्स्ट 2 टर्म में से इफ यू विल टेक y कॉमन देन बच्चों आपको मिलेगा y माइनस 2 और यहां से c माइनस 3 माइनस ऑफ c माइनस 3 इज कॉमन, देन आई विल गेट y माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये जो y माइनस 2 है इसको आप कॉमन ले सकते हो। सो इफ आई विल टेक y माइनस 2 कॉमन देन वी गेट y माइनस c माइनस 3। आई होप आप लोग को सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 का, इसका मतलब दोनों को 0 होना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, 0 नहीं देखना है आपको, इस बार मोर देन 0 लेना, मतलब कि हमें पॉजिटिव देखना है। तो क्या ये y माइनस 2 पॉजिटिव हो सकता है? y क्या है? बेसिकली cos x। तो आप इसको रिप्लेस कर दो, cos x माइनस 2 इंटू
cos x minus of c minus 3 is greater than or equal to 0। अब हमें पता है कि cos x की जो वैल्यू होती है वो है -1 to 1। -1 to 1 में आप -2 करोगे तो ये हमेशा एक कैसा वैल्यू आएगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं। -1 to 1 में हमें क्या कर देना है, +2 कर देना है, सॉरी -2 करना है, तो it becomes -3 to -1। this value becomes -3 to -1। it is always negative value। अगर हमें पता चल गया कि फर्स्ट ब्रैकेट हमारा नेगेटिव है, फर्स्ट ब्रैकेट cos x -2 कैसा है, नेगेटिव वैल्यू है। सो आई राइट हियर cos x -2 इज लेस देन 0। इसका मतलब हमें जो सेकंड ब्रैकेट होगा उसको भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, देन द बोथ नंबर आइदर पॉजिटिव और बोथ नंबर इज नेगेटिव। तो एक तो नेगेटिव हो गया क्लियर, तो दूसरा भी नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब cos x माइनस ऑफ c माइनस 3 इज नेगेटिव और इक्वल टू 0। अब मैं यहां से बता सकता हूं कि हमारा जो cos x होगा वो लेस देन और इक्वल टू c माइनस 3 होना चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज यू कैन राइट हियर ऑल्सो c माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू cos x। अब c माइनस 3 की वैल्यू cos x के सभी वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों ये मुझे बताओ कि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 to 1। तो इसका मतलब वो -1 से भी बड़ा होना चाहिए और 1 से भी बड़ा होना चाहिए। मतलब cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ा होना चाहिए, कौन, c माइनस 3। सो आई कैन राइट हियर c माइनस 3 मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। okay, and then I can calculate the value of c as 3 plus 1, that is 4। understanding? So c minus yes, c is greater than or equal to 4। this implies that c belongs to 4 to infinity। तो आंसर हमें मिल चुका है क्लोज इंटरवल 4 to infinity। देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। yes, you can see the very second one is the correct answer। second option is the correct answer। okay, so I hope you have understood this question। thank you for watching everyone। thank you so much।